इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। तो यार मैंने एक पोस्ट डाला था एंड आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए वोट करने को कहा था, जहाँ सबने वोट किया है तारक मेहता के उल्टा चश्मा की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए। तो एज यू विश, चलो कुछ थ्योरीज डिस्कस करते हैं जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट हैं, और इसकी स्टार्टिंग करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के होस्ट तारक मेहता से। देखो, तारक मेहता के शो का जो नारेटर है वो अक्सर ये बात करता है कि दोस्त और पड़ोसी कितने अच्छे होते हैं, लेकिन सोचो अगर ये सब उसके एक दिमाग का इल्यूजन हो, और क्या पता असली दुनिया में तारक मेहता एक तन्हा इंसान हो जो अपनी लाइफ से डिप्रेस्ड है। क्या ये पॉसिबल है कि गोकुलधाम सिर्फ एक एस्केप है उसके दुखों से, एक ऐसी जगह जो उसने अपनी परफेक्ट दुनिया के रूप में सोच रखी है। जरा सोचिए कि शो में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है, हर आर्क एक अच्छे नोट पे खत्म होता है, यहाँ कोई किसी का बुरा नहीं चाहता और सब एकदम हम साथ साथ हैं वाली फैमिली की तरह साथ में रहते हैं। क्या असली दुनिया में ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं। इस थ्योरी के हिसाब से तारक मेहता एक डिप्रेस्ड इंसान है जो अपनी लाइफ से बोर हो गया है और बहुत ही परेशान है। उसका दोस्त जेठालाल, जेठालाल की वाइफ दया, भिड़े, पोपटलाल, बापूजी, ये सिर्फ एक यूटोपियन दुनिया का पार्ट हैं जो उसने अपनी लाइफ के दुखों से बचने के लिए क्रिएट की है। एंड अगर गोकुलधाम एक इमेजिनेशन है तो क्या असली दुनिया में कोई एग्जिस्ट भी करता है? एक शॉकिंग थ्योरी ये कहती है कि गोकुलधाम के सिर्फ 3 लोग ही असली दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि है तारक मेहता, उसकी वाइफ अंजलि और एक डॉक्टर जिसका नाम है डॉक्टर हंसराज आती। शायद ये डॉक्टर वही है जो तारक मेहता का थेरेपिस्ट है और उसकी इमेजिनेशन को एनालाइज कर रहा है। आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? क्या ये सच हो सकता है? कमेंट में मुझे जरूर बताना। और तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो कहती है जेठालाल और दया का डिवोर्स हो चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने। इफ यू रिमेंबर एंड नोटिस्ड, दिशा बाकनी का लास्ट एपिसोड था सितंबर 17, 2017, एंड उसके बाद वो एज दया इस शो में नहीं आए। While we understand it is just because दिशा did not wanted to come back as दया, एंड इसीलिए अब दया अहमदाबाद से वापस नहीं आ रही, लेकिन फैंस ने एक थ्योरी बना रखी है जो सजेस्ट करती है कि इसका रीजन सिर्फ शूटिंग इश्यूज नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट है। ये थ्योरी कहती है कि दया को जेठालाल के बबीता के ऊपर क्रश के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से दया और जेठालाल के बीच बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने लगे। दया को लगा कि जेठालाल से बबीता, बिजनेस और गोकुलधाम की टेंशन लेता है और उसे टाइम नहीं देता और ना ही उसकी परवाह करता है। एंड ऑब्वियसली जेठालाल ने भी अपनी साइड रखी होगी कि कैसे दया उसे ह्यूमिलेट करती है सबके सामने और हमेशा सुंदर की साइड लेती है, और ये आर्ग्यूमेंट्स इतने बढ़ गए कि दोनों ने सेपरेट होने का डिसीजन लिया। पर अब ये डिवोर्स ऑफिशियली नहीं हुआ है, क्योंकि गोकुलधाम की इमेज और जेठालाल के बिजनेस पे इसका इम्पैक्ट हो सकता था, उसने ये बात छुपा के रखी। एंड द म्यूचुअल डिसीजन, नाउ दे लिव सेपरेटली, जहाँ जेठालाल सबको बेवकूफ़ बना रहा है कि दया जल्दी वापस आ जाएगी, और इसीलिए सुंदर भी जेठालाल के साथ इन सब ड्रामों में शामिल है। आई डेफिनेटली लव हाउ अस तारक मेहता का उल्टा चश्मा फैंस थिंक्स ऑफ सच थिंग्स। लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर थ्योरी कि दया वापस क्यों नहीं आ रही जेठा के पास। अगली थ्योरी घूमती है पोपटलाल के डार्क पास्ट के अराउंड। अगर आपको याद हो तो पोपटलाल एक दिन अचानक से एपिसोड 166 में अपना सारा सामान लेके ट्रक में डाल के मुंबई आ जाता है, लेकिन आखिर क्यों? ऐसा क्या हुआ जो अचानक उसने अपना पूरा शहर छोड़ दिया? While in the show it was not shown other than his transfer in तूफान एक्सप्रेस, हम फैंस ने इसके अपने रीजन बनाए हैं। एज पर दिस थ्योरी, पोपटलाल की शादी पहले ही हो चुकी थी। हाँ, एक टाइम पे उसकी एक वाइफ थी, पर उनका रिलेशन काफी खराब था। वो और उसकी वाइफ दोनों का टेम्परामेंट मैच नहीं करता था। एंड हम सब तो पोपटलाल को अच्छे से जानते ही हैं कि वो कैसे कैसे छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाता है। ये थ्योरी कहती है कि एक दिन इसी एक्सट्रीम गुस्से में पोपटलाल ने अपनी वाइफ को मार दिया और वहीं वो केस रफा दफा कर दिया और उसके बाद वो सीधा मुंबई भाग आया। ये सच तो किसी को भी नहीं पता कि उसकी पहुंच कितनी ऊपर तक है या फिर उसके क्राइम रिपोर्टर होने ने उसकी सब में मदद की, लेकिन शायद इन्हीं वजह से पुलिस उसे अभी भी नहीं पकड़ पाई है। और हम अब ये भी सोच सकते हैं कि शो के अंदर पोपटलाल आज तक शादी क्यों नहीं कर रहा, या फिर उसकी शादी क्यों नहीं हो रही, क्योंकि अगर शादी की तो पुराना राज खुलने का डर हो सकता है और वह ऐसा कुछ दोबारा नहीं करना चाहता। वैसे मुझे तो इस थ्योरी में कोई दम नहीं लगता, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर बताना। एंड मीनवाइल लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थ्योरी। देखो, शो में दिखाया गया है कि बबीता और अय्यर कॉलेज के टाइम से एक कपल हैं, लेकिन सच तो ये है कि बबीता शायद एक इंसान है ही नहीं। रियलिटी ये है कि कॉलेज के दिनों में जब अय्यर ने बबीता को प्रपोज किया था तो एक्चुअली में बबीता ने उसका जवाब ना में दिया था। उसी दिन से अय्यर अंदर से टूट गया, और क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट आदमी था उसने अपने साइंटिफिक जीनियस का इस्तेमाल करते हुए एक रोबोट बनाया और उसको एग्जैक्टली बबीता की तरह दिखने वाला बनाया। वो बिहेव भी बबीता की तरह ही करती है और एक्टिंग भी बबीता की तरह ही करती है, लेकिन ये बात किसी को ना पता चले, इसीलिए उसने रोबोटिक्स फील्ड में जाने के बजाय एक स्पेस साइंटिस्ट बनना चूज किया, ताकि ये बात कभी किसी को दिमाग में आ ही ना सके। मे बी दैट इज द रीजन कि उन दोनों की शादी के इतने साल भी उनका कोई बच्चा क्यों नहीं है। अगर ये थ्योरी सच हुई तो सोचो अगर बबीता का मेल फंक्शन हो जाए तो क्या होगा, या फिर अगर जेठालाल को इस बारे में किसी दिन पता चल गया तो क्या होगा। वैसे मुझे तो ये थ्योरी बिल्कुल ही फुस लगती है, बट इट वाज एक्चुअली इंटरेस्टिंग अगर ये शो 22वीं सदी के आसपास सेट होता तो। वाइल ये वाली थ्योरी फ्यूचरिस्टिक है, अगली वाली काफी लॉजिकल है। सोचो अगर दया को ऑलरेडी पता हो कि जेठालाल और बबीता का क्रश है तो क्या हो। इसका मतलब ये है कि दया जानबूझकर सुंदर का साथ देती है ताकि वो बार बार जेठालाल से पैसे लूट सके, क्योंकि दया के दिमाग में एक थॉट प्रोसेस हो सकता है कि अगर जेठालाल किसी और औरत में इतना इंटरेस्ट ले सकता है तो मुझे उसकी पैसों की क्या परवाह।
और सिर्फ सुंदर को सपोर्ट करना ही नहीं है, दया जानबूझकर जेठा की इंसल्ट भी करती है, स्पेशली जब बबीता सामने होती है। जब भी कोई मजेदार चीज होती है जिससे ऑब्वियसली कोई भी एम्बेरस हो जाए, दया बालकनी से चीख चीख कर ही जेठालाल को बताती है, फिर चाहे वो गलती से लेडीज रुमाल ले जाना हो या फिर दोनों पैरों में अलग अलग मोजे पहनना। हर बार बबीता के सामने दया जेठालाल की इज्जत का कचरा कर देती है ताकि बबीता जेठालाल को कभी सीरियसली ले ही ना। अब एक सवाल, अगर एक दिन दया खुलकर जेठालाल से इस बारे में बात कर ले तो जेठालाल का रिएक्शन क्या होगा? क्या वो दया के इस रिवेंज को समझ पाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड तब तक हम बात करते हैं अगली थ्योरी की, और ये थ्योरी भी दया के ऊपर ही डिपेंड है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि दया की मम्मी सिर्फ फोन पे ही आती हैं, मगर कभी सोसाइटी में या अहमदाबाद में फिजिकली नहीं दिखाई देती? ऐसा इसलिए क्योंकि वो कब की मर चुकी हैं। दया इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इसी वजह से उसका दिमाग एक इल्यूजन क्रिएट कर लेता है कि उसकी मम्मी अभी भी जिंदा है। जब भी उसकी माँ का फोन आता है तो असल में कोई कॉल आ ही नहीं होता, ये सिर्फ दया के दिमाग का एक हेलुसिनेशन होता है। दया को स्किज़ोफ्रेनिया है। सुंदर और उसका पूरा परिवार इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक फेक सेटअप क्रिएट किया है ताकि दया मेंटली स्टेबल रहे। इसलिए मोस्टली या तो फोन से उस तरफ कोई बोलता ही नहीं है या फिर वो सुंदर होता है। एंड दैट इज वाई मोस्टली जेठालाल कॉल को अवॉइड करता है और चंपक इस नाटक में शामिल रहता है। वैसे आई फील ये थ्योरी पहले ही बंक हो चुकी थी जब हमें दया की माँ दिखाई गई थी। एंड नए एपिसोड में तो हमें चंपक और जेठा भी अपनी सास से बात करते हुए देखे हैं। एंड वन ऑफ द एपिसोड वाज एपिसोड 2426। लेट मी नो इफ यू वांट टू डिस्कस मोर अबाउट दिस थ्योरी इन द कमेंट्स। और हम तब तक चलते हैं अगली थ्योरी में, आज की और मेरी सबसे फेवरेट थ्योरी, एंड आई एम श्योर यू विल ऑल्सो लव इट। दिस वॉज शेयर बाय ह्यूमर केश ऑन रेडिट एन ईयर अगो। सोचो अगर गोकुलधाम सोसाइटी एक नॉर्मल रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल हो तो, और जो लोग वहाँ रहते हैं वो असली में मेंटल पेशेंट्स हैं जिनके डार्क पास्ट उन्हें यहाँ ले आए। यहाँ हर एक फ्लैट एक वार्ड है जिसमें अलग अलग टाइप के पेशेंट्स रहते हैं जो अपनी पुरानी जिंदगी की ट्रेजेडी भूलने की कोशिश कर रहे हैं और रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। और डॉक्टर्स चाहते हैं कि ये लोग हेल्दी हैप्पी एनवायरनमेंट में जिए ताकि वो रिकवर हो सकें। जहां जेठालाल का बिजनेस 2007 में पूरी तरह से डूब गया, दया की फैमिली अमीर थी तो उन्होंने दया से कहा कि वो जेठा को छोड़ दे। पर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में गुस्से में जेठालाल से धोखे से दया की माँ की मौत हो गई। इसी के बाद जेठा और उसकी फैमिली मेंटली अनस्टेबल हो गई और वो मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिए गए। डॉक्टर आर्टी को उनकी चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा बुली किया गया था क्योंकि वो ओवरवेट थे, इसलिए उन्होंने इमोशनल ट्रॉमा से निकलने के लिए ओवर ईटिंग शुरू कर दी जो एक मेंटल डिसऑर्डर बन गया। तारक मेहता खुद टॉक्सिक पेरेंट्स की वजह से इमोशनली डैमेज था। उसके पेरेंट्स उससे एक्सपेक्ट करते थे कि वो एक परफेक्ट बेटा बने। इसी प्रेशर की वजह से उसने डिसाइड किया कि कभी वो अपने बच्चे नहीं करेगा। उसका मेहता साहब वाला काम पर्सनैलिटी ये कोपिंग मैकेनिज्म है जो उसने मेंटल हॉस्पिटल में डेवलप किया। नेक्स्ट है सोडी। सोडी एक टाइम पे ड्रग्स का और अल्कोहल का हार्डकोर एडिक्ट था। उसका पूरा सिस्टम ड्रग अब्यूज से खराब हो गया। उसका एग्रेसिव बट फनी नेचर एक साइड इफेक्ट है उसके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस का। अय्यर जो कि कॉलेज में बबीता से रिजेक्ट हो गया था, जिस वजह से उसे बहुत ह्यूमिलिएशन झेलना पड़ा और वो डिप्रेस्ड और मेंटली चैलेंज्ड हो गया। एंड दैट इज व्हाई टू कोप हिज एम्प्टीनेस बबीता एज हिज वाइफ इज जस्ट एन इमेजिनेशन टू मेक श्योर ही इज काम इन द हॉस्पिटल। और अगला आता है पोपटलाल। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ तब पोपटलाल एक छोटा सा बच्चा था। उसके सामने उसके पूरे परिवार की मौत हो गई। ट्रॉमा से बचने के लिए उसने रिपोर्टर्स को देखा और खुद को एक रिपोर्टर समझने लगा। असल में पोपटलाल की जर्नलिस्ट की जॉब सिर्फ एक इल्यूजन है जो हॉस्पिटल वाले मेंटेन करते हैं। इसी के साथ ये थ्योरी कहती है कि भिड़े के साथ भी बचपन में एक हादसा हुआ था जिसमें उसके दोस्त सखाराम की मौत हो गई। इसीलिए उसने अपने स्कूटर का नाम सखाराम रखा एंड इसीलिए उसको अपने एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है एंड ऑलवेज डरा हुआ रहता है कि उससे कहीं कोई रूल ना टूट जाए। यही टप्पू सेना असली नहीं बल्कि टप्पू, सोनू, गोगी, गोलू, पिंकू असली में गोकुलधाम के रेजिडेंट के बच्चे नहीं हैं। ये मेंटल हॉस्पिटल के पास एक ऑर्फनेज है, उसके बच्चे हैं जिनको हॉस्पिटल वाले फेस्टिवल पे इनवाइट करते हैं ताकि पेशेंट को नॉर्मल लग सके। एंड दैट इज व्हाई अगर आप रियलाइज करो कि सारे डेकोरेशन और अरेंजमेंट्स इस सोसाइटी में सिर्फ बच्चों द्वारा किए जाते हैं, एडल्ट्स द्वारा नहीं। अगर ये सच है तो गोकुलधाम मेंबर्स का एक दूसरे के साथ ये प्यारा रिलेशन क्यों है? क्या वो सच में एक दूसरे को दोस्त हैं या फिर ये सिर्फ एक थेरेपी का हिस्सा है? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हमारे रियल लाइफ के कुछ मेमोरीज भी ऐसे ही इल्यूजन्स हैं? आपको कौन सी थ्योरी इन सब में से अच्छी लगी मुझे जरूर बताना, या फिर इन सब में से लॉजिकल कौन सी थ्योरी लगी ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास कोई शॉकिंग थ्योरी है तो यू कैन थ्रो इट इन द कमेंट्स।